मातृ शक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में भोलेनाथ भूत भावन कैलाशवासी उमापति आशुतोष नीलकंठ महादेव को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। अति सुंदर, भव्य, आकर्षक, मनमोहक, सुंदर झांकी प्रभु राम के दरबार की। उनकी संतान लव और कुश माँ सीता के द्वारा जंगल में रहकर के भी ऋषियों के सानिध्य में रहकर एक राजकुमारी और एक राजकुमार की धर्मपत्नी यानी कि राजरानी ने किस प्रकार से अपने बच्चों को शिक्षा दी, धर्म का पाठ पढ़ाया कि जिसका लोहा प्रभु श्री राम जी ने भी माना। और पूर्ण कथा श्री रामचरितमानस की उन बच्चों ने महर्षि वाल्मीकि जी से बैठकर सीखी और उसका श्री राम जी के दरबार में सुंदर तरीके से गायन किया। बहुत बड़ी बात है। माँ कुंती ने द्वापर में पति के ना होने पर भी, घर से निष्कासित होने के बाद भी, दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी धर्म की शिक्षा दी, धर्म का पाठ पढ़ाया। और माँ सीता ने भी, धन्य है वे नारियाँ, वे माँ जिन्होंने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी। आज भी माँ धन्यवाद की पात्र है जो अपनी संतान को धर्म का पाठ पढ़ाती है, सदाचार का पाठ पढ़ाती है, सभ्यता सिखाती है, शिष्टता सिखाती है, बड़ों का सम्मान करना सिखाती है और देवी देवताओं को प्रणाम करना सिखाती है और संतों के पास उंगली पकड़कर ले जाती है। वो माँ आज भी धन्यवाद की पात्र है। दुनिया में हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं इस संसार में, लेकिन बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिनमें पुरुष का नाम पहले आता है और नारी का नाम बाद में आता है। जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, भैया भाभी। पुरुष का नाम पहले और महिला का नाम बाद में। लेकिन एक हस्ती ऐसी है दुनिया में जिसमें महिला का नाम पहले आता है और पुरुष का, वो कौन है? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा तुम घर रहो, मेरे बाद तुम यहाँ की देखभाल करोगी। घर में माता भी है, पिता भी है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। मैं किसी को नहीं जानता, ना माँ को जानता हूँ और ना पिता को जानता हूँ। यानी कि
भगवान को सर्वोपरि ज्येष्ठ भ्राता भी पिता होता है और ज्येष्ठ भाभी माँ होती है। माँ माँ का नाम पहले क्यों आता है? क्योंकि ये दोनों माता और पिता भगवान का रूप होते हैं। माँ देवी का रूप होती है और पिता देवता होता है। इसलिए हमारे भगवान, उनके जोड़े में पहले महिला का नाम आता है और फिर पुरुष का नाम आता है। सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की। किसका नाम पहले है? माँ का, महिला का नाम पहले है। भगवान को संबोधित करते हैं तो भी उनकी धर्म पत्नी का नाम पहले आता है। भगवान को संबोधित करते हुए पहले महिला का नाम और फिर पुरुष का नाम। लेकिन दुनिया के रिश्तों में पहले पुरुष और बाद में, लेकिन माता और पिता, इसलिए इनको भगवान कहा गया। परमात्मा तुल्य हैं ये। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रातःकाल उठ करके कुछ ना करो, सबसे पहले क्या करो? अपने घर में परिवार में दिखने वाले अपने पूज्य माता पिता को क्या करो? प्रणाम। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता। इन दोनों मूर्तियों को प्रणाम करो, मानो सबको प्रणाम हो गया, सबको राम राम हो गई, सबको नमस्कार हो गया। धन्यवाद उन परिवारों को जिनके ये बच्चे हैं। सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 6 दिन के समय में से बहुत सुंदर सहयोग रहा। हम अपनी सभा का धन्यवाद करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और प्रसंग को समेटना भी है। सम्मिलित रूप से हमारे शुगर मिल में रहने वाला, मोहन नगर में निवास करने वाला, चांदोबाई कॉलोनी में निवास करने वाला कालड़ा परिवार, तनेजा परिवार, बजाज परिवार, टुटेजा परिवार और बहुत सारे परिवार हैं जिनका इस सत्संग में सहयोग रहता है। हम उन सभी का नारंग परिवार धन्यवाद करते हैं। हृदय की गहराइयों से भगवान से उनकी पारिवारिक कुशलता के लिए प्रार्थना भी करते हैं। हमारे जिन बच्चों ने पानी वितरण में खड़े होकर सेवा दी, उनका धन्यवाद। जिन्होंने दूतों की देखभाल में खड़े होकर सेवा दी, उनको धन्यवाद। जिनको भोजन और प्रसाद के वितरण में भी सहायता की, जिन बच्चों ने, परिवारों ने, उनको भी धन्यवाद। समाज को बैठाने का प्रबंध किया, उनका भी धन्यवाद। दरी बिछाने और उठाने का प्रबंध किया, उनका भी धन्यवाद। जिन बच्चों ने पंत विहार से गाड़ी के माध्यम से यहाँ तक हमें लाने का प्रबंध किया, उन बच्चों का भी धन्यवाद। जिन बच्चों ने हमारे से पूर्व आकर के यहाँ पर कीर्तन किया, भगवान भजन किया और समाज को बैठाने की व्यवस्था की, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मातृशक्ति का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि इनकी बहुत बड़ी महिमा होती है। और ध्वनि प्रसारण यंत्र पर बैठे हमारे भैया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जिसका जिस प्रकार से सहयोग रहा, परमात्मा देख रहा है, वो अपना आशीर्वाद उनको ज़रूर देंगे। धन्यवाद। प्रसंग चल रहा था, कड़ी चल रही थी। भगवान राम अपनी सेना के साथ कहाँ बैठे हैं? सुबेल पर्वत पर। उन्होंने छावनी बनाई है, वहाँ डेरा डाला है और लक्ष्मण जी ने भगवान राम के बैठने के लिए आसन बनाया है, पत्तियों का, फूलों का, धरती पर बिछाकर ऊपर मृगछाला बिछाई, उस पर मेरे राम बैठे। और उसके बाद संध्या का समय होने लगा, प्रभु राम लेट गए। अगर गुरुदेव साथ होते हैं तो पहले गुरुदेव लेटते हैं, फिर प्रभु राम विश्राम करते हैं और उसके बाद लक्ष्मण जी बैठ करके उनकी सेवा करते हैं। लेकिन इस समय गुरुदेव साथ नहीं है, प्रभु राम हैं
तो श्री प्रभु राम लेटे, उनका सिर किसकी गोदी में है? राजा सुग्रीव की गोदी। और पास में बैठ कर के हवा कर रहे कान के पास कौन है? विभीषण जी हैं। और श्री चरणों पर सेवा कौन कर रहे हैं? अंगद और हनुमान जी कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी कहाँ बैठे हैं? मेरे प्रभु राम की पीठ के पीछे वीरासन पर, वीर आसन पर धनुष और बाण लेकर के बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं, कहीं से आक्रमण ना हो जाए, हमारे मंत्रिमंडल में कोई मेरे राम की गुस्ताखी ना करे, कोई मर्यादा को भंग ना करे, मैं उन्हें देखूंगा। बैठी है सुंदर झांकी। करीब करीब 4 दिन से झांकी का वर्णन हो रहा है। हो सकता है कि अब तक आप लोगों के हृदय में इस झांकी का क्या हो गया होगा? निवास हो गया होगा। अगर निवास नहीं हुआ तो उसका अर्थ है आप अपने प्रभु से प्यार करते ही नहीं। जिससे प्यार होता है वो मन में बसता है। कहाँ बसता है? मन में। प्रभु की मूर्ति को बनाइए, बसाइए अपने मन के कक्ष में, फिर दुनिया के सब फैसले होंगे आपके पक्ष में। जय श्री राम। प्रभु की मूर्ति यहाँ बसनी चाहिए, हमारे हृदय रूपी कक्ष में बसनी चाहिए। फिर कमाल देखो उनका, फिर जितने फैसले होंगे वो दुनिया नहीं करेगी। कौन करेगा? परमात्मा करेगा। और आपके पक्ष में होंगे। एक बार बसाकर तो देखिए, हनुमान जी ने अपने कक्ष में बसाया है किसको? किसको बसाया है? फिर जितने फैसले होते हैं उनके पक्ष में, उनके विरोध में आज तक कोई नहीं है। है कोई विरोध में? है। राम जी को मत्था टेकते होंगे आप पे रामनवमी पर या विशेष अवसरों पर, लेकिन हनुमान जी को टेकते हो मत्था हर मंगलवार। साल में कितने मंगलवार आते हैं? हनुमान जी ने प्रभु को बसाया अपने मन के कक्ष में, उसके बाद जितने फैसले हुए सारे उनके पक्ष में हुए। ऐसा ही होता है। सब भाइयों ने मिलकर के पद छीन लिया कि तुमने 14 बरस बहुत तपस्या की है, सेवा की है राम की, उनके साथ रहे हो, अब महलों में आ गए हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हम भी सेवा करें। सबने सेवा बांट ली, लेकिन हनुमान जी का नाम उसमें, उस लिस्ट में नहीं था। वह लिस्ट प्रभु के आगे रखी गई। प्रभु ने लिस्ट पढ़ी, सूची, हनुमान जी का नाम नहीं है। प्रभु मुस्कुराए, मेरे से कभी अलग ना होने वाला, तन और मन से एकाकार जिसका मेरे साथ है, उसका नाम लिस्ट में है ही नहीं। प्रभु ने कहा, हनुमान ये क्या, ये किसने बनाई? सबका नाम है इसमें, भरतलाल जी का है, लक्ष्मण जी का है, सीता जी का है, शत्रुघ्न जी का है, लेकिन आपका नाम ही नहीं है इसमें। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के अपने हाथों से चरण कमल पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, ये दे दो, ये मेरे हृदय में बसे, मुझे और किसी पद की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने जितनी सेवा की प्रभु राम की, अपने इष्ट देव की, निस्वार्थ भाव से की। आज तक उनसे कुछ नहीं चाहा। इसलिए श्री राम का दरबार हनुमान जी के बिना कभी परिपूर्ण नहीं होता। उनके श्री चरणों में ज़रूर बैठे मिलेंगे। भरतलाल जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी तो कहीं कहीं मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी सब जगह मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। इसलिए अपने हृदय के अंदर परमात्मा को बसाइए, उनका निवास कीजिए, बाकी तो सब यहीं रह जाना है।
तो उस समय श्री चरणों पर लिपटे हैं हनुमान जी और दूर बैठे हैं लक्ष्मण जी, सुंदर झांकी बन गई। और उस समय मेरे राम ने पूरब दिशा की ओर देखा तो क्या देखा? क्या देखा? रात्रि में शाम के समय आकाश पर कौन आते हैं? चंद्रमा। सूर्य अस्त हो जाते हैं, कौन आते हैं? चंद्रमा आते हैं। पूर्ण चंद्रमा को देखकर मेरे राम ने कहा, देखो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, देखो जंगल के राजा की तरह, शेर की तरह निडर होकर के आकाश रूपी जंगल में और तारे रूपी मृगों के बीच में, पशुओं के बीच में कैसे निर्भीक होकर के खड़ा है। देखो चंद्रमा को देखो, और देखो, और क्या देखें? इस चंद्रमा के अंदर एक धब्बा है, स्याही है। वो क्या है? आप सब जो मेरे पास बैठे हो, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसे बताइए कि वो क्या है। अब सबसे पहले जिनकी गोदी में सिर है मेरे राम का, सुग्रीव ने उत्तर दिया। कहे सुग्रीव, सुनो रघुराई, सुनो, ये जो आप चंद्रमा के अंदर कालिमा पूछ रहे हो, ये भूमि की छाई, ये भूमि की परछाई है। हो गया प्रश्न का उत्तर। नंबर 2, उस मंत्रिमंडल में बैठे हुए नंबर 2 किसी ने कहा, मार्यो राही राहु शशि कह कोई। किसी ने कहा, नाम नहीं है, कि राहु ने मारा है, प्रहार किया है, और जहाँ उनका चरण लगा है वहाँ घाव हो गया है। ये वो निशानी है, ये वो कालिमा दिखाई दे रही है। नंबर 3 और पूछा गया, क्या है? किसी ने कहा कि जब रति विधि रति मुख कीना, सार भाग शशिकर हर लीना। जब विधाता ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाया तो उसके सौंदर्य के लिए चंद्रमा के सार भाग को बीच में से निकाल लिया ब्रह्मा जी ने और उसे रति के मुख पर लगा दिया। प्रभु, ये वो ही जो सार भाग निकाला गया, वो जगह खाली हो गई, उसके रास्ते नभ आकाश की परछाई दिखाई दे रही है। किसी ने कहा भूमि की परछाई है, सुग्रीव ने कहा। किसी ने कहा घाव है इनके हृदय में, और किसी ने कहा ये वो हिस्सा है जिसके बीच में से निकाला गया सार भाग सुंदरता के लिए, और वो आकाश की परछाई दिखाई दे रही है। अब प्रभु का नंबर आया। प्रभु ने कहा कि देखो, चंद्रमा का सगा भाई है गरल विष, इन दोनों की उत्पत्ति समुद्र से है, इसलिए उन्हें अपने भाई को प्राणों के समान प्यारा समझकर अपने हृदय में उसे बसा रखा है। और जब ये किरण अपनी चंद्रमा किरणें छोड़ता है तो उसके साथ वो उसका भाई जो विष अंदर बैठा है वो भी सम्मिलित हो जाता है। विष से संयुक्त किरणें जब ये चंद्रमा छोड़ता है तो विरह बंत नर और नारी को ये जलाता है, तड़फाता है, दुखी करता है। प्रभु ने उत्तर दिया कि ये चंद्रमा में कालिमा क्या है, यानी कि जहर उसका भाई है, समुद्र से उत्पन्न हुआ हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु राम लक्ष्मण जी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने अपने हृदय के अंदर निस्वार्थ भाव से धर्म पत्नी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर अपने भाई का साथ दिया। वन में आया 14 बरस के लिए बिना आज्ञा के, कंदमूल फल खाए, और 14 बरस तक राम तो सोए, सीता माँ भी सोई, पर लक्ष्मण जी नहीं सोए, नहीं सोए। महल त्यागे, पत्नी सुख त्यागा और भोजन त्यागा,
भाई का साथ दिया। मेरे राम ने उस भाई को अपने हृदय के अंदर बसा रखा है। जब शक्ति लगी, मेरे राम कहने लगे, भाई लक्ष्मण, अगर तू नहीं जागा ना, तुझे होश नहीं आई ना, और तुझे कुछ हो गया ना, तो याद रख, मैं भी अकेला अयोध्या वापिस नहीं जाऊंगा। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तुझे साथ लाया था, पत्नी मिले या न मिले, पर मैं भाई को छोड़कर कभी अकेला अयोध्या नहीं जाऊंगा। याद रख मेरे भाई, उठ, जाग। मेरे राम रो रहे हैं और रात भर रोते रहे भाई के वियोग में। मेरे राम कहते हैं, देखो जैसे चंद्रमा को अपना भाई प्रिय है, गरल विष, ऐसे ही मेरा लक्ष्मण भाई जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो भी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अधिक प्रिय है। मेरे हृदय में बसता है, मेरे हृदय में बसता है। सबसे पहले सुग्रीव का नंबर आया। वो किष्किंधा के क्या है? राजा है, राजा है। राजा को हमेशा भूमि की भूख होती है, राजा को हमेशा भूमि की भूख होती है, और दूसरे राजाओं की भूमि को हड़पने के लिए वो बिना कारण उन पर क्या करता है? आक्रमण करता है, लड़ाई करता है, निर्दोष प्रजा का खून खराबा करता है, अपनी लालसा को मिटाने के लिए, भूमि को कब्जाने के लिए। उसके हृदय के अंदर भूमि पड़ी रहती है। ये देश भी मेरा हो जाए, ये गांव भी मेरा हो जाए, ये शहर भी मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। सुग्रीव राजा है, उसके हृदय में भूमि भरी पड़ी है, भूमि। इसलिए वो चंद्रमा के अंदर किसको देख रहा है? भूमि को देख रहा है, धरती को देख रहा है। अपनी अपनी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। उसके अंदर राजा है तो धरती है, भूमि है, लालसा है, इसलिए उसे चंद्रमा के अंदर भी क्या दिखाई दे रही है? भूमि दिखाई दे रही है। नंबर 2, मार्यो राहु शशि कहे कोई। राहु ने चंद्रमा की शिकायत करने के बाद कि ये राक्षस है, हमारी पंक्ति में बैठकर भेष बदलकर अमृत पीना चाहता है, ये देवता नहीं है। भगवान विष्णु अमृत पिला रहे थे, शिकायत कर दी। राहु अमृत पी चुका था उस समय तक, वो अमर हो गया, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन उसी दिन से चंद्रमा और राहु की क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। समय समय पर राहु चंद्रमा को ग्रसता है, ग्रहण लगता है, अपनी दुश्मनी को भूला नहीं। विभीषण कहता है कि राहु ने शशि को, चंद्रमा को मारा है, इसके हृदय में वही घाव है। क्या भावना है विभीषण की कि जैसे राहु ने चंद्रमा को मारा है, ऐसे ही मेरे बड़े भाई रावण ने मुझे भी मारा है, मुझे भी मारा है। मेरे हृदय में भी घाव है, मैं भी पिट के आया हूँ, मार खा के आया हूँ। जो हृदय में बसा हुआ था वो अभी तक गया नहीं। भले ही राम ने लंकेश बना दिया, राजा बना दिया, चरणों से लगा लिया, हृदय से लिपटा लिया, लेकिन फिर भी भाई के द्वारा दिया गया प्रहार अभी उसके मन से निकला नहीं है, निकला नहीं है, अभी है। इसलिए चंद्रमा के अंदर घाव देख रहा है, वो घाव उसके अपने हृदय में है, चंद्रमा में नहीं है, नहीं है। चंद्रमा तो फिर छूट जाता है, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। और याद रखो, चंद्रमा को ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। टेढ़े मेढ़े चंद्रमा को राहु कभी नहीं ग्रसता, कभी नहीं ग्रसता। क्या अर्थ है कि टेढ़े मेढ़े व्यक्ति को दुनिया वाले नहीं छेड़ते, हमेशा सीधे और सरल व्यक्तियों को छेड़ते, उकसाते हैं, मारते हैं, सताते हैं।
टेढ़े मेढ़े को नहीं। जो एक की दो सुनाता है उसे नहीं छेड़ते, एक की दो मारता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है उसे नहीं छेड़ते। सरल व्यक्ति को छेड़ते हैं, सज्जन को छेड़ते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। चंद्रमा भी पूर्ण, राहु भी पूर्ण चंद्रमा को ही ग्रसता है। वहाँ नाम नहीं है, लेकिन पंक्ति उदाहरण देते हुए जो विभीषण ने कहा वो उनके ऊपर लागू होता है कि वो स्वयं रावण से पिट करके आए हैं। उनके हृदय में घाव है और वो ही घाव उन्हें चंद्रमा में दिखाई दे रहा है। नंबर 3, किसी ने कहा कि जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हर लीना। उसका सुंदर सा भाग हिस्सा एक छोटा सा निकालकर उन्होंने रति के मुख पे लगा दिया। ऐसा किसने कहा? विद्वानों ने खोज की, पहेली का उत्तर निकाला कि ये आखिर किसने कहा, ये घटना किसके साथ घटी, ये किसके मन की भावना है। ये है युवराज अंगद के मन की भावना, अंगद के मन की भावना। क्या हुआ उनके साथ? प्रभु राम ने किष्किंधा के राजा बाली का वध किया। उसके बाद राजा बनने का नंबर किसका था? अंगद का। पुत्र बनता, पुत्र राजा बनता, राजा बाली के बाद, क्योंकि बल में, शक्ति में, गुणों में उसी के समान था ये अंगद, कम नहीं था, राजा वही बनता। लेकिन प्रभु श्री राम ने मर्यादा का ध्यान रखते हुए, अपने आदर्श का ध्यान रखते हुए कि अगर बड़े भाई के बाद छोटा भाई है और वो योग्य है तो वो उसके बाद राजा बन सकता है, बन सकता है। बाली ने कहा कि अधिकार तो मेरा था, राजा मुझे बनना था, लेकिन प्रभु ने, राम ने मेरा वो राज्य का अधिकार, राजा का अधिकार मेरे से छीन करके मेरे काका सुग्रीव को दे दिया, सुग्रीव को दे दिया। अधिकार मेरा था, राजा मुझे बनना था, लेकिन प्रभु राम ने मर्यादा का ध्यान रखते हुए उल्लंघन नहीं किया उन्होंने आदर्श का अपने। इसलिए मेरे चाचा, मेरे काका सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, मेरा हिस्सा छीना, मेरा हिस्सा छीन कर सुग्रीव को दे दिया। बन गया राजा, सम्मान कर रहा है अंगद प्रभु के उस कार्य का, लेकिन उसके मन में आज भी भावना पड़ी हुई है, बनी हुई है कि राज्य मेरा था लेकिन उसे दे दिया गया, राजा उसे बना दिया गया, अधिकार मेरा था। तो प्रश्न के उत्तर में अंगद ने अपने मन की भावना रखी कि मेरा अधिकार छीन करके किसको दे दिया गया? सुग्रीव को दे दिया। ऐसे विधाता ने चंद्रमा का सार भाग निकाल करके रति के मुख पर लगा दिया, उसे सुंदर बना दिया और चंद्रमा को कलंकित कर दिया, कलंकित कर दिया। उसके बाद हनुमान जी का नंबर आया। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। क्यों? क्योंकि हनुमान जी स्वयं सेवक हैं, स्वयं दास हैं प्रभु के श्री चरणों के, इसलिए उन्होंने चंद्रमा को भी क्या बताया? दास, सेवक बताया। प्रभु कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति तेहि उर बसती, सोई श्यामता भास। प्रभु क्रोधित नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। ये चंद्रमा के अंदर ना तो भूमि है, ना कोई घाव है, और ना इसका किसी ने सार भाग छीना है। ये आज भी पूर्ण है, पहले भी पूर्ण था,
और आगे भी पूर्ण ही रहेगा। पर श्यामता क्या है, ये कालिमा क्या है? ये आपकी सांवली सूरत चंद्रमा के हृदय में बसती है, निवास करती है। ये श्यामता आपकी मूर्ति की है, उसके अंदर कोई कलंक नहीं है। हनुमान जी के हृदय में मेरे राम बसते हैं। कौन बसता है? इसलिए उन्हें यही रहता है कि सबके अंदर मेरा राम ही राम है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा राम ही राम है, मेरे अंदर राम है, तो मुझे लगता है सबके अंदर राम ही है, क्योंकि राम के बिना कोई कुछ है ही नहीं। परमात्मा के बिना तो किसी की सत्ता है ही नहीं, किसी की सत्ता नहीं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया मेरे राम हंस पड़े। पवन तने के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। मेरे सुजान शक्तिशाली सर्वसमर्थ मेरे राम हनुमान जी के वचनों को सुनकर बिहसे, हंसे नहीं, बिहसे, खिलखिला के हंसे। दो व्यक्तियों ने मौका दिया मेरे राम को खिलखिलाकर हंसने का, वरना मेरे राम मर्यादा में रहते हैं। सबके सामने खिलखिलाकर नहीं हंसते, मुस्कुराते तो हैं, मुस्कान तो चेहरे पे आती है, लेकिन खिलखिला के नहीं हंसते, नहीं हंसते। दो व्यक्ति ऐसे हैं श्री रामचरितमानस में। एक है गंगा के घाट का केवट, सुनि केवट के बयान, बिहसे करुणा एन। बिहसे सीधी सादी भाषा में, सरल भाषा में, गांव की भाषा में, प्रेम से भरे हुए परिपूर्ण शब्दों को सुन करके मेरे राम हंस पड़े। प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितय जानकी लखन तन। लक्ष्मण और माँ सीता की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसे कि देखो ये आदमी कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। हम अयोध्या से उदास चेहरा लेकर आए, दुखी होकर के आए कि हमारे पिताजी मूर्छित है, बेहोश है, हमारी माँ क्रोध में है, पूरे महल में सुनसान सन्नाटा है, अयोध्यावासी रो रहे हैं। लेकिन धन्यवाद इसको है, इसको है अनपढ़ व्यक्ति को, गंगा के घाट वाले केवट को, जिसने हमने अपनी बातों से हमें हंसा दिया, हमें हंसा दिया, सारे दुख भुला दिए हमारे। और एक ये है पवन पुत्र हनुमान जी, जिन्होंने ऐसा उत्तर दिया, ऐसा उत्तर दिया कि मेरे राम बिहसे, पवन तने के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशा बेलो की प्रभु, बोले कृपा निधान। कृपा के निधान मेरे राम। अब पूरब दिशा की ओर से नज़रें हट गई, क्योंकि उन्होंने प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया, प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने किधर देखना शुरू किया? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर भी बहुत सुंदर दृश्य है, जिसका अब वर्णन करने का समय नहीं, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि जिस झांकी के आपने दर्शन किए सुबेल पर्वत पर, इस झांकी को अपने हृदय से हटने नहीं देना। आँख बंद करना, जब चाहोगे, जब चाहोगे वो हृदय में आपकी वो सुंदर झांकी दिखाई देने लग जाएगी, देने लग जाएगी। सुग्रीव की गोदी में सिर है, कान के पास विभीषण है, और श्री चरणों पर अंगद और हनुमान है, और थोड़ी दूरी पर लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, वीर आसन भी। इससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब भी निहारोगे, जब भी हृदय के अंदर इसे देखोगे, देखोगे। इसलिए हृदय में भगवान का निवास होना चाहिए, है तो, पर हमारा ध्यान वहाँ जाता नहीं। हमारा ध्यान अन्य जगहों पर,
बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है। 10 स्थान दुनिया में ऐसे हैं जहाँ हमारा और आपका ध्यान लगा रहता है। लगाना यहाँ चाहिए और लगता वहाँ है, लगना यहाँ चाहिए और लगता वहाँ है, क्योंकि हमें अभ्यास उसी का है। जिसका अभ्यास होगा ध्यान भी उसी का ही होगा, है नहीं? जिसका ध्यान अभ्यास होगा ध्यान भी उसी का होगा। अब भगवान का अभ्यास हो तो ध्यान में आवे। अभ्यास तो है नहीं, हम करते नहीं, हमारे पास समय नहीं होता। कर्तव्य बहुत हैं हमारे, अधिकार भी बहुत है, पर जो परम कर्तव्य है, परम परमार्थ है हमारा, उसकी ओर ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आपका धन्यवाद। अभी सभा का कार्य है, बैठे रहना। हमने विश्राम किया है, अभी सभा की ओर से विश्राम नहीं है। और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन आज समय थोड़ा कम है, कहीं और भी समय दिया हुआ है। इसलिए 6 दिन के अंदर आपको जो मिला, आपने जो प्राप्त किया, जो आपको अच्छा लगा उस पर तो ध्यान देना, और जो अच्छा ना लगा हो उस पर ध्यान ना देना, क्योंकि अच्छाई उठा कर ले जाओ, बुराई ना उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।